कि कैसे हमें सफलता प्राप्त करनी है। हम कुछ ना कुछ ड्रीम लेकर के आए हैं, कुछ ना कुछ लक्ष्य हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो मैं बताना चाहूंगा, और कैसे कर पाएंगे उसकी मैं टेक्निक आपको बताना चाहूंगा। हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, कुछ ना कुछ वो बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई समाज सेवा बनना चाहता है, कोई संत ही बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति समाज में बनना चाहता है। लेकिन सब तो बन नहीं पाते, कुछ रह जाते हैं। कारण क्या? कारण इसलिए कि हमें उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जितना प्रयत्न की आवश्यकता होती है वो हम नहीं कर पाते। जितनी संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो संकल्प शक्ति हम उस कार्य में झोंक नहीं पाते, इसलिए नहीं होता। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि मनुष्य जो सोच ले वो ना हो सके। मनुष्य की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि जो वो चाहे, जो वो सोच ले वो पूरा होता है। प्रकृति का नियम है कि जैसे ही मनुष्य कोई इच्छा करता है भीतर से, पूरी कायनात, पूरा अस्तित्व उस इच्छा को पूरी करने लग जाता है। लेकिन वो इच्छा आप अकेले ही नहीं कर रहे, कई लोग कर रहे। अब जिसकी संकल्प शक्ति ज्यादा बलवान होगी उसकी इच्छा पहले पूरी होगी। जैसे मान लीजिए आपने इच्छा की कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब सारी अस्तित्व जो है डॉक्टर बनने की परिस्थितियां पैदा करना शुरू कर देगी। आपका संपर्क ऐसे व्यक्ति से होगा जो आपको गाइड करेंगे कि कैसे डॉक्टर बना जाता है, कैसे एग्जाम दी जाती है, कौन सी एग्जाम दी जाती है, क्या प्रिपरेशन करना है। पैसे की भी प्रॉब्लम है तो पैसे की प्रॉब्लम है तो कोई पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला व्यक्ति आपको मिल जाएगा। प्रकृति व्यवस्था करेगी। आवश्यक नहीं है कि आप रईस हैं, पैसे वाले हैं तो ही बन पाएंगे, नहीं, कोई भी बन सकता है, कहीं से लोन मिल जाएगा। लेकिन आपकी अगर इच्छा शक्ति बलवान है तो सोच लिया आपने कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज अगर आपके जीवन में आ गई तो आप डॉक्टर बन सकते। प्रकृति पूरा सहयोग। जैसे कि कहानी में आपको बताऊं, दो भाई खेल रहे थे, खेलते खेलते पतंग उड़ा रहे थे गांव में। अब गांव में कुएं में तो होती नहीं है बॉर्डर बाउंड्री वाली, तो पतंग उड़ाते उड़ाते वो एक बड़ा वाला भाई जो है नीचे कुएं में गिर गया। अब छोटा जो था वो केवल 8 साल का था, और उसने देखा कुएं में गिर गया, आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी सहायता करने वाला नहीं। उसने देखा क्या करूंगी, देखा तो पास में एक बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी जिससे पानी निकालते थे लोग। उसने कुएं में बाल्टी डाली और उसको कहा कि तू बाल्टी को पकड़ ले, और खींच रहा है, छोटा वाला, ताकत नहीं है उसमें, खींचे चले जा रहा है, खींचे चले जा रहा है, थोड़ा ऊपर आए फिर नीचे जाए, फिर थोड़ा ऊपर आए फिर नीचे जाए, जैसे जैसे करके उसने खींच खींच के उसको ऊपर लिया है। अब उसने सोचा कि अब गांव में ये बात मैं बताऊंगा तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि 8 साल के बालक एक 20 साल के बालक को कैसे ऊपर खींच के ला सकता है कुएं से। तो उसने किसी को बताया ही नहीं। लेकिन एक वृद्ध को ये बात उन्होंने बताई तो वृद्ध जो है समझदार व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि जरूर ये कार्य तू नहीं किया होगा। बोले किया तो मैंने ही, लेकिन विश्वास कौन करेगा। बोले बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि तू ये काम कर सकता है। वहां कोई आसपास कोई व्यक्ति तो नहीं था। बोले नहीं, कोई भी नहीं था, जब तो वो क्यों कर पाया आपको पता है? वो इसलिए कर पाया
कि उसके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था बोलने वाला कि तू ये काम नहीं कर सकता। इवन स्वयं वो खुद इतना मग्न था अपने काम में कि वो खुद भी नहीं कह पाया अपने आप को कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जो करना चाहें वो कर सकते, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जो आप बनना चाहें बन सकते। अब होता क्या है कि हमारा जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी जो मन की शक्ति है वो बढ़ जाती है, चारों तरफ बढ़ जाती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते। मान लो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान टीवी की तरफ, मोबाइल की तरफ, भोजन की तरफ। कई बच्चे टीवी के सामने भोजन करते हैं, टीवी के सामने पढ़ते हैं, तो ना तो ठीक से भोजन हो पा रहा है और ना ही ठीक से टीवी देख पा रहा है। टीवी देखना है तो पूरा टीवी देखो, टीवी हो जाओ। पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, पूरा मन की शक्ति को वही लगा। खाना खाना है तो पूरे खाने खाने हो जाओ, भोजन ही हो जाओ। तब भोजन का स्वाद भी आएगा और भोजन की तृप्ति भी मिलेगी। हम फटाफट भोजन कर लेते, ध्यान कहीं और, सोच कहीं और है, ध्यान दुकान पर है, ध्यान घर पर है। ऐसा नहीं, अपनी मन की शक्ति को समेट करके एक जगह लगा, इसी से आपकी एकाग्रता हो। जो एकाग्रता का हम प्रयोग कभी करते हैं, आपने कभी त्राटक ध्यान का नाम सुना होगा। त्राटक ध्यान भी हम जैसे दीपक जला करके पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाते हैं। वो इसीलिए कि मन की जो शक्ति फैली हुई है चारों तरफ, उसको हम एक बिंदु पे ला करके रोके। तो इस अभ्यास से क्या होता है कि हमारी सारी शक्ति एक ही डायरेक्शन में लग जाती है, और जिस डायरेक्शन में सारी शक्ति लग जाए मन की, तो कोई कारण नहीं है कि सफलता आपको ना मिले। निश्चित मिलेगी सफलता, क्योंकि शक्ति बढ़ जाती है इसलिए नहीं मिलती। आधा आधा काम करते हैं, आधे मन से करते हैं, आधे मन की शक्ति लगाते हैं, संकल्प शक्ति भी आधी लग पाती है। अब टीवी देख के पढ़ोगे तो कैसे अच्छे से आपको कंसंट्रेशन बैठ पाएगा, एकाग्रता आ पाएगी, इसलिए वो एकाग्रता नहीं आती। तो जो पढ़ाई 4 घंटे में हो सकती है वो आप 10 घंटे में करते हैं। मैं तो कहूँगा स्मार्ट वर्क करें, कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, क्वालिटी दे उसमें, कंसंट्रेशन लगाएं, एकाग्रता लगाएं। तो 10 घंटे पढ़ने के बजाय 4 घंटे में भी वही पढ़ाई हो सकती है। वो कला सीखी। वो कला क्या है? पढ़ रहे हैं तो पूरे टाइम पढ़ रहे हैं बस, ना तो खाने पे ध्यान, ना टीवी पे ध्यान, ना मोबाइल पे ध्यान, ना लैपटॉप पे ध्यान, ना इंटरनेट पे, कहीं पर भी नहीं। सीधा खाने पे, सीधा पढ़ाई पर। अगर खाना खा रहे हैं तो सीधा खाने पर, बस खाने के अलावा कुछ भी नहीं। तो जो चाहो पा सकते हो बहुत कम समय में। नहीं मिल रहा है तो कारण यही है, हमारा मन भटका हुआ है, दौड़ रहा है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी। एक लक्ष्य निर्धारित करें कि बस मुझे ये करना है जीवन में, और उस लक्ष्य के पीछे बढ़ जाए। बस सारी शक्ति उसमें लगाए, जैसे ही सारी शक्ति उसमें लगाएंगे आप, रिजल्ट आना शुरू होगा। ठीक है। दूसरा, एग्जाम आती है तो एग्जाम में हम बड़े भयभीत हो जाते हैं, क्या होगा क्या होगा। बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। नंबर कम भी आते हैं तो बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया में, एक नहीं है कि सबके सब डॉक्टर बन जाएंगे। सबके सब डॉक्टर बन जाएंगे तो इलाज किसका करेंगे? इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशन है। अब नहीं बन पाए डॉक्टर, नहीं बन पाए इंजीनियर, नहीं बन पाए वकील, बहुत सारे ऑप्शन है। इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी फील्ड में सफल हो जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर ना हो पाए तो कभी भी भयभीत ना हो, कभी भी आत्महत्या के बारे में तो सोचना भी मत, कभी भी किसी भी कीमत पे।
कुछ भी हो जाए जीवन में, आत्महत्या करने मत सोचो, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं हो सकता इस शरीर के साथ जिसकी वजह से आपको आत्महत्या करनी पड़े। ये मूर्खता है। और आप करके क्या समझते हो? बहुत अच्छा काम कर लो, करके तो और भटकोगे। जो जन्म तुम्हें मिल सकता है बल्कि वो वातावरण में भटकते रहोगे, तड़पोगे जन्म लेने के लिए। फिर से जो शरीर मिला है मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसके लिए तड़पोगे बाद में। इसलिए आत्महत्या की विचार को त्याग ही देना कभी भी। फेल हो जाए बोले और नंबर कम आए बोले, अभी सुनने में आया था केस में, वो एक बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था कि 95% आएगा, अब उसको पेपर्स के थोड़े बिगड़ गए, तो उसने एक्सपेक्ट किया था 95 आएंगे, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली, पेपर बिगड़ गए और मालूम पड़ा कि इसको 95 ही आए थे और पहले से ही उसने आत्महत्या कर ली। अब देखो ऐसा कभी भी नहीं सोचना, क्या फर्क पड़ जाएगा? 95 के लिए 90 भी आ गए, 80 भी आ गए, प्रयास अपना पूरा करो। आ गया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे, फिर आएंगे, एक ही बात है। ठीक है ना? तो अपने मन की शक्ति को कॉन्सेंट्रेट करना है, एक डायरेक्शन में, एक बिंदु पे लगा देना। एक बिंदु पे लग गया तो आप जो चाहो वो पा सकते हो जीवन में। और ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है, अमूल्य है। इसकी कदर करो, अपने शरीर की कदर करो, शरीर को ध्यान रखो, स्वस्थ रखो। स्वस्थ रहने का मजा है, जीने का आनंद है। हर चीज को उत्सव बना के करो, आनंद से करो, सुख से करो, शांति से करो, हड़बड़ा के नहीं। बड़ा आनंद है जीवन में अगर जीने की कला तुम्हें आ गई। हमें कला नहीं रहती इसलिए हम परेशान हो जाते, दुखी हो जाते। तो एक मैं आपको प्रयोग कराना चाहूंगा। मान लीजिए आपको कोई भी आपका उद्देश्य है वो करना है और प्रकृति का सहयोग लेना है। तो सहयोग लेने के लिए एक अगर प्रयोग 5 मिनट का डेली आप करते हैं तो वो प्रयोग आपको बहुत सहयोगी होगा। वो कैसे करना है? बैठ जाना है, अपने को आराम से ध्यान मुद्रा में बैठना है या जैसा कि जो भी कंफर्टेबल लगे आपको, और आंखें बंद करके हमें अंदर मन ही मन संकल्प करना है या विचार करना है कि मान लीजिए आपको साइंटिस्ट बनना है। आपकी इच्छा क्या है? साइंटिस्ट बनना। तो आप मन ही मन दोहराएंगे 2.5 मिनट तक कि मैं साइंटिस्ट बन रहा हूं, मैं साइंटिस्ट बन रहा हूं, मैं साइंटिस्ट बन रहा हूं। मन ही मन 2.5 मिनट वो करेंगे। फिर अगला 2.5 मिनट मैं साइंटिस्ट बन चुका हूं, मैं साइंटिस्ट बन चुका हूं, मैं साइंटिस्ट बन चुका हूं। ऐसे 2.5 मिनट ये, 2.5 मिनट में आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे और 2.5 मिनट में पास्ट टेंस, बन चुका हूं। 5 मिनट रोज आप प्रयोग करेंगे तो साइंटिस्ट बनने के लिए जो जो भी चीजों की आवश्यकता है वो आपकी धीरे धीरे प्रकृति पूरी करेगी। आपके मन की संकल्प शक्ति काम करेगी, वातावरण में काम करेगी। आप लोगों ने कभी वो सीक्रेट पिक्चर देखी हो तो उसमें वैज्ञानिकों ने बड़ा कुछ किया इस बारे में कि जैसे ही हमको इच्छा करते हैं वातावरण में वो फैल जाती है और वो वाइब्रेशंस वो इच्छा पूरी करने लगती है। जिस बात को आप दोहराते चले जाओगे वो होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा प्रकृति। तो ये 5 मिनट का प्रयोग है। तो मैं आपको यहीं पे करवा रहा हूं। जिसके मन में जो इच्छा हो, जो बनने का चाहत हो, कुछ भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि कैरियर के संबंधित ही हो। बीमारी है कोई, बीमारी ठीक, मेरी डायबिटीज ठीक हो रही है, मेरी डायबिटीज ठीक हो रही है। 2.5 मिनट ये करेंगे, फिर 2.5 मिनट मेरी डायबिटीज ठीक हो गई है, मेरी डायबिटीज ठीक हो गई है। या घर में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के बारे में बोले। पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, वो उस ढंग से बात करें। जो भी चाहें आप पा सकते हैं। इतनी क्षमता आपके भीतर, आपके मन की शक्ति में है। तो समझ गए आप? 5 मिनट का प्रयोग करना है। सब लोग शांत हो जाए।
बिल्कुल शांत हो जाए, कमर सीधी करके बैठे, ध्यान मुद्रा कर लें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद, कोई बातचीत नहीं। और मन ही मन आप जो सोच रहे आप क्या चाहते हैं जीवन में, जो चाहेंगे वो मिलेगा, ये ध्यान रखना, श्रद्धा रखना इस बात। अब 2.5 मिनट तक सबका अलग अलग होगा। 2.5 मिनट तक जो जो चाहता है उसको प्रेजेंट टेंस में बोलेगा कि मेरा ये काम हो रहा है, हो रहा है, मन ही मन दोहराना है बस। मन बहुत शक्तिशाली होता है, ध्यान रखना। 2.5 मिनट तक दोहराना है। अब 2.5 मिनट आपको ये दोहराना है कि वो मेरा काम हो चुका है, जो भी आपने सोच रखा है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो हो चुका है, हो चुका है, बोलते हुए अंदर मन ही मन। ये सभी के लिए प्रयोग है, बच्चों के लिए तो है ही, बड़ों के लिए भी है, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं।
धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो ये प्रयोग रोज 5 मिनट करना है आपको, जब भी समय मिले। कोई समय का नियम नहीं है, सुबह करना है, दोपहर करना है, जब आप चाहे शांत मन से इसको करें, बहुत लाभ होगा। हेलो, शांति 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 बनाए रखें प्लीज। दूसरा, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी बेहतर है, दूसरे का धर्म भयानक। स्वधर्म क्या? स्वधर्म मतलब जो क्वालिटी आप इनबिल्ट क्वालिटी लेकर के आए। हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटी है। कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या चाहता, किसका किसमें इंटरेस्ट है, किसी का किसमें इंटरेस्ट है। तो आप पहचानो कि आपको किस कार्य में सबसे ज्यादा आनंद आता है, सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज्यादा शांति मिलती है। वो स्वयं आप अपने ही भीतर देखो कि मैं क्या बनने आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि मुझे क्या बनना है। पूछो उनसे बच्चे क्या बनना चाहता, तो मुझे नहीं पता। तो वो अपने ही भीतर देखे मुझे किस कार्य में मेरा इंटरेस्ट होता है, मन लगता है, आनंद आता है। बस वो कार्य समझ लेना आपका स्वधर्म है, उसी के लिए आप पैदा हुए हो और वही कार्य करने आए हो, ये मान के चलो। तो उसी फील्ड में आपको अपनी ऊर्जा लगानी है। उसी फील्ड में ऊर्जा लगेगी तो आप पूरे के पूरे खेलेंगे आगे जाकर। वरना मान लो कोई डॉक्टर बनने के लिए आया है और उसको इंजीनियर जबरदस्ती थोप दी गई, तो वो ना तो डॉक्टर बन पाया और ना ही इंजीनियर ठीक से बन पाया। जैसे कुछ माता पिता ये गलती करते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं। जबरदस्ती नहीं थोपना, अगर उसका वाकई में इंटरेस्ट है तो ही उसको बनने दें। अदरवाइज जो वो चाहे, खेल में चाहे खेल में चाहे, इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बने, समाज सेवी बनना चाहे समाज सेवी बने, संत बनना चाहे संत बने, जो बनना चाहे उसको फ्री करना चाहिए। स्वयं अपनी योग्यता से वो आगे बढ़े तो वो पूरा खेलेगा, जिस फील्ड में खेलेगा पूरा खेलेगा। बस फूल पूरा खेलना चाहिए, पूरा खेल गए तो आपका जीवन सफल हो गया। ठीक है। अंत में मैं आपको एक और रहस्यमय चीज बताने वाला हूं, इसको आप ध्यान से सुने। एक पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंज रही है, ओंकार की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, जिसका नाम है ब्रह्मनाद, नाद ब्रह्म, अनाहत नाद। और वो ध्वनि आपके भीतर भी है, आप भी सुन सकते हो। वो ब्रह्म की आवाज है। ये सृष्टि जो है बिना आवाज की नहीं है, पूरी सृष्टि में आवाज है। 2 तरह की आवाजें होती है, एक आहत नाद है और एक अनाहत नाद। आहत नाद जो है जो किसी न किसी टकराहट से पैदा होती है। कुछ भी टकराहट हो रही है, चिड़िया बोल रही है तो चिड़िया की टकराहट हो रही है, मैं बोल रहा हूँ मेरी टकराहट हो रही, गलत है। ताली बजा रहा हूँ, टकराहट हो रही है, ड्रम बजाया था अभी टकराहट से आवाज आई, इसको आहत नाद बोलते हैं। और अनाहत नाद जो किसी के भी टकराहट से पैदा नहीं होती, जो बिना टकराहट की आवाज है, अनाहत, इसलिए उसको अनाहत कहा। वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और वो आवाज आपके भी भीतर है। अगर आप वो सुनने लगते हो तो आपके विचार शांत होते हैं। अगर विचार शांत होते हैं तो आपकी विचार करने की शक्ति बढ़ती है भीतर से, नए नए अच्छे अच्छे विचार आपके आएंगे, आपकी सारी क्वालिटीज बढ़ने लग जाएगी। तो वो आवाज में आपको यहां सुनाना चाहता हूं। वही ब्रह्मनाद, वही असली परमात्मा का नाम है, वही नाम सबके भीतर है, सबकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। आपका जन्म से अधिकार है उसको सुनना। नहीं सुन पा रहे अलग बात है, कुछ बच्चे हो सकता है सुनते भी हो, वो सुनने के बाद समझ में जाएगी तो वही आवाज है। तो वो आवाज मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। तो इसमें क्या करना है, हमें वैसे ही बैठे रहना है जैसे भी बैठे थे आप ध्यान मुद्रा में, और गहरी सांस को लेना है और मकार, ओम का जो मकार होता है ना, उसको गुंजन करना है। उसको गुंजन करके अपने कानों को बंद करना है, अंदर से अंदर अंदर गुंजन करना है। और गुंजन के बाद वो अंदर आपको खोपड़ी में वो आवाज, एक साइलेंट की आवाज, जैसे सन्नाटे की आवाज होती है, वो सुनाई देगी, कंटिन्यूस आएगी, लगातार आएगी, बिना किसी इंटरप्शन के। 1 सेकंड का
हजारों साल की उसमें गैप नहीं गई, एक शांति की आवाज है, सूक्ष्म आवाज है। साउंड ऑफ साइलेंस कहा है इसको, वन हैंड क्लैपिंग कहा है। वन हैंड क्लैपिंग, वन हैंड क्लैपिंग की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन फिर भी उस साइलेंस की आवाज होती है। तो वो आवाज आपको सुनना है तो गहरी सांस लेके बैठेंगे। सन्नाटे की आवाज है, साइलेंट है और बड़ी शांति है। ये आवाज अगर आप सुनते हैं तो कभी भी बोर नहीं होंगे। आजकल के बच्चे बड़े बोर होते हैं, तो आप बोर हो रहे हैं। अगर ये आवाज सुनने की कला आ गई तो आप घर में कोई काम ना भी हो, कुछ ना भी कर रहे हो तो बोर नहीं होंगे। 11:30 निर्विचार की आदत है, ये निर्विचार की आवाज है और इससे मन शांत होगा, आपको के विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार आएंगे और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी करेंगे छोटे बच्चे। तो आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लेंगे और कानों को बंद कर लें अपनी उंगली से और मकार करेंगे। अरे जोर से पहले बहुत लोग हैं। टाइम अभी सर 15 मिनट बच रहा है। टाइम जो लिया था 15 मिनट और बच रहा उसके माध्यम से। जैसे बोलने के जो हमने टाइम दिया था ना सर से, अभी टाइम बच रहा है, ये दे रहा था 15 मिनट और। हाँ जी, चल। इधर को नहीं चाहिए ना, एक फोटो लेना था। अब गुंजन को रोक दें और उंगली कानों में रहे, कान बंद रहे और अंदर देखें। सूक्ष्म आवाज आ रही, सन्नाटे की, सन्नाटे की आवाज है, एकदम शांत आवाज है, बड़ी सूक्ष्म आवाज। गुंजन बंद कर दे। गुंजन बंद कर दे। आवाज को, कान में उंगली रहे बराबर, सुने आवाज को। बहुत सूक्ष्म आवाज है, सन्नाटे। कभी जंगल जाते हो तो वहां होती है, या कभी घंटी बजाते हैं तो घंटी की आखिरी झनकार की होती है, उस ढंग की। बहुत पावरफुल आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत शांति देने वाली, आनंद देने वाली, सुख देने वाली, विचारों को शांत करने वाली। सुने, अंदर आंखें बंद ही रहेगी। ध्यान दोनों कानों के बीच में, खोपड़ी के नीचे रहेगा, वहां पर आपको सुनाई देगी आवाज। और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। जी सुनाई दी? कितना को दी? भाई आवाज आई?
जिनको आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको ना आए घबराए ना, ये प्रयोग करते रहे घर में। ये भ्रामरी प्राणायाम भी है, इसको प्रयोग को घर पे करेंगे, इससे आवाज आने लग जाएगी। आ जाती है तो इसको सुने, कभी सिर दर्द होता है तो आवाज सुने, नींद नहीं आ रही है आवाज सुने, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आवाज सुने, पढ़ाई का कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे हैं इसके अनगिनत। ठीक है, अब आखिरी में एक चुटकुला सुना के मैं अपना समापन करूंगा। एक महाराज जी प्रवचन करने गए, तो प्रवचन करने गए तो उन्होंने जाते से पूछा बच्चों से, आज जैसे बच्चे थे, आधे इधर बैठे थे आधे इधर बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि क्या बोलने आए? सबने कहा हाँ हमें पता है, आप प्रवचन करने आए हो। बोले, उसने महाराज जी ने कहा ठीक है आपको पता है तो फिर मुझे बोलने की जरूरत है क्या? महाराज जी वापस चले गए। फिर लोगों ने सोचा है तो गड़बड़ हो गई है। फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि चलो अगली बार आएंगे तो अपन मना कर देंगे, इनको नहीं पता। फिर अगली बार बुला के लाए। फिर उनसे कहा कि महाराज जी चलिए आप प्रवचन करिए। ठीक है। फिर उन्होंने कहा आपको पता नहीं मैं बोलने वाला हूँ? सब बच्चों ने कहा नहीं हमको पता, हमको कुछ भी नहीं पता। और जब उनको पता ही नहीं है तो मेरी क्या बोलने की जरूरत ही क्या है? वापस चले गए। फिर लोगों ने सोचा बच्चों ने क्या, फिर गड़बड़ हो गई। फिर बच्चों ने डिसाइड किया, इधर आने वाले बच्चों ने डिसाइड किया कि अपन तो हाँ भरेंगे और इन्होंने डिसाइड किया अपन ना भरेंगे। फिर महाराज जी को बुला के लाए। फिर आप कहा उन्होंने कि आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? आधे बच्चों ने कहा कि हाँ हमें पता, और इन्होंने कहा कि हाँ हमें नहीं पता। तो उन्होंने बोला एक काम करो, जिनको पता है वो जिनको नहीं पता उनको बता दो, और वो वापस चले। ठीक है, समय का अभाव है, यही विराम दे रहा हूं।